बहुत से एस्पिरेंट के ये मैसेज आते हैं कि सी सेट को कैसे कवर किया जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सी सेट आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर हो गया है। क्योंकि इसके बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि आपने इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो भी यदि आप ले पा रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स पास करना। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, इसको कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और कैसे समझें कि इसके जो मैथ के क्वेश्चन है, रीडिंग के क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसको कवर कैसे करें और हम कैसे कम से कम अपने पासिंग जो मार्क्स हैं उनको कवर कर पाएं, उनको ला पाएं। तो उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम सी सेट को कवर करें, ये काफी बच्चों की डाउट है। क्योंकि उनको आपको देखा होगा जब 2023 में कितना कठिन पेपर आया था सी सेट का, उसमें कई बच्चे ऐसे थे कि जो जिनका जीएस1 तो निकल गया था लेकिन सी सेट में वो रह गए थे। और ऐसा हमेशा बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और सी सेट काफी जो उसका देखा जाए स्टैंडर्ड तो बढ़ता जा रहा है, उसका कठिन जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कहने के लिए तो बोलते 10 पास तक, मतलब 10वीं तक का जो रखेंगे हम स्तर, लेके उससे काफी ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कठिन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन उन टॉपिकों का पूछने का तरीका बहुत सारे मिक्स कर देते हैं। और उसको कवर कैसे करना है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, सबसे पहले जो सबसे अच्छी रणनीति होनी चाहिए वो ये है कि आप अलग अलग चीजों के पीछे मत भागो कि कोई सीसेट के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई कोर्स ले रहा हूँ, या फिर कहीं पे क्लास चल रही है यूट्यूब पे तो उसको ले चल, उनको भी ले रहे हैं। कोई हमने कुछ पढ़ा है नहीं सीसेट के बारे में लेकिन हम तुरंत ही टेस्ट ही ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं करो। कुछ केवल आपको जो फोकस करना है वो देखना है कि आपको सी सेट के केवल जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आपको उठाना है। कितने 2013 से लेकर 2023 तक के आपको सारे, मतलब 10-11 साल के आपको पेपर उठाने। यदि आप चाहो तो और भी ले सकते हो, मतलब 11, 12, 13, 2010 से ले सकते हो, लेकिन मिनिमम कम से 10 साल तक के तो आपको लेना ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 10 साल के पेपर उठाने हैं सी सेट के। और आपको क्या करना है, उसमें से आपको जो, जैसा कि मैं आपको बता भी देता हूं ऐसा, किस तरीके से आपको कॉपी इस तरीके से आपको लेना है। इसमें आपको सी सेट के और मतलब सी सेट के पेपर होंगे, इसमें पूरे 10 साल के इसमें लिखा भी है 2013 से लेके 2022-23 तक के। तो आपको इसमें क्या है, सी सेट में क्या है, जो मैथ आती है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे और पेपर वाइज है उसमें। तो कि किस एक साल का पेपर होगा, 2015 का, 2016 का, 17 का, तो इस तरीके से आपको पूरे 10 साल के 10-11 पेपर मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, इसमें से एक पेपर आपको उठाना है, उसमें से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने कौन कौन से हैं और आपको एक साथ में एक कॉपी लेना है, एक मतलब एक पेज लेना है। आपने रीजनिंग का क्वेश्चन देखा और आपने देखा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, आपने साथ में टॉपिक का नाम लिख दिया और क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर सन का नाम डाल। आपको एक प्रकार टेबल बना लेनी है, ऊपर सन के नाम डालने, नीचे जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं उनके टॉपिक के नाम लिख लेने हैं एक साइड में। जैसे कि मान लो ये कॉपी है, ठीक है, मान लो ये कॉपी है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टॉपिकों के नाम नीचे, और यहाँ पे आप पूरे सन डाल रहे हो, ठीक है, और आपको टेबल बना दी। अब आपने यहाँ पे टॉपिक के नाम लिखे हैं। अब आपने एक 2015 या 2016 का पेपर आपने देखा, उसमें से रीजनिंग के ताकि टॉपिक का एक क्वेश्चन है तो हम उस टॉपिक के सामने क्वेश्चन एक लिख दिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आया उस टॉपिक के सामने, 2 क्वेश्चन लिख दिए। इस तरीके से क्या होगा, आप हर टॉपिक के और हर टॉपिक के आप क्वेश्चन देख लोगे कि 2015 में, 2016 में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक के। तो आपको क्या पता चलेगा कि जब आप कॉमन देखोगे, मान लो 2-3 साल के पेपर देख लिए, अभी हम केवल मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। वो कैसे बता रहा हूँ। आपने क्या किया, साइड टॉपिक के नाम लिख लिए, ठीक है, एक साइड, और फिर आपके बाद क्या है, बगल में आपने सन के नाम डाल दिए, जो 2011, 2013 से लेकर 2022 तक का। आपने टॉपिक के नाम लिखे, आपने 2013 का पेपर उठाया, उसमें देखा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ रीजनिंग का। ऐसा नहीं कि जो आपने लिखा है वही आएगा, आपको पहले टॉपिक के नाम लिखने नहीं है, आपको सीधे क्या करना, पहले पेपर देखना है। आपने देखा कि अच्छा इस टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ, फिर टॉपिक का नाम लिखा और क्वेश्चन डाल दिया कि हाँ 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। या फिर आपने केवल टॉपिक का नाम डाला, अभी क्वेश्चन और देखते जा रहे हो, आपने पूरा पेपर देख लिया, पता चला आपको कि इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हो, 3 क्वेश्चन आए हो, तो आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। और साथ में आपने ये भी देख लिया कि उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से वो कैसे पूछे गए हैं, मतलब उसमें क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है, आपने वो भी देख लिया। ऐसे ऐसे करके आपको सारे टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि इस पेपर में रीजनिंग के ये 10-12 टॉपिक हैं या 6-7 टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछेगा, आपने टॉपिक के नाम लिख लिए। इसी प्रकार से आपने दूसरे साल का पेपर उठाया, फिर आपने उसमें देखा तो आपको पता चला कि उसमें भी इसी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ नए टॉपिक एक आध दो मिल गए, आपने उन टॉपिकों को ऐड कर लिया और बाकी उन टॉपिकों के सामने क्वेश्चन लिख दिया कि इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार से आपको 4-5 साल क्वेश्चन देखने हैं पहली बार में, तो आपको एक टेबल बन जाएगी, आपकी टॉपिक एक आइडेंटिफाई हो जाएंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं साल बाई साल, आपको वो भी आपके पास एक हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इस रीजनिंग में ये टॉपिक इंपोर्टेंट है और हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो आपने 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको कहीं ऐसा होगा कि
एक आध टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे शायद कभी एक आध 2 साल में एक ही बार पूछा जाता है, तो वो भी आपके लिए होंगे, लेकिन आपको उसमें से भी ऐसे टॉपिक छांट लेने हैं कि जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी टॉपिक से 2, किसी से 3, किसी से 4, किसी से 2, हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं, या किसी से एक ही पूछा जा रहा है लेकिन हर साल पूछा जा रहा है। तो आपको वो टॉपिक आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और आपने चूंकि क्वेश्चन देख लिए हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं। अभी आप पे सॉल्व नहीं होंगे, बनेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। बस अब आपने क्या है, एक स्ट्रेटजी बन गई आपकी कि ये टॉपिक सी सेट में आते हैं रीजनिंग के, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप पे बन नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो पहला टॉपिक है जो आपने लिखा है उसी टॉपिकों को, आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक है, कोई भी रीजनिंग की बुक है, नहीं है तो छोटी सी कोई मार्केट से रीजनिंग की, मतलब बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं रीजनिंग और बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपको बुक्स नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना, आपके पास जो टॉपिक है आपने टॉपिक आपको यूट्यूब पे डालना है, वो टॉपिक डाला और साथ में लिख दिया सी सेट यूपीएससी, ठीक है, या यूपीएससी सेट कुछ भी लिख दिया और टॉपिक का नाम लिख दिया। जैसे कि मान लो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन है, मान लो ब्लड रिलेशन का वाला है, सीक्वेंस वाला होता है कि एक आगे से कोई इतने नंबर पे है, ठीक है, उस टॉपिक का कुछ नाम होता है सीक्वेंस वाला, तो उसमें वो डाल सकते हो। इसके अलावा और भी टॉपिक होंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक होते हैं, कैलेंडर होता है, जैसे कि घड़ी वाले होंगे, तो ये सारे टॉपिक रीजनिंग के। आपने मान लो कैलेंडर से आया हुआ तो अपना कैलेंडर आपको वहां पे लिखना है। अब जितने भी आपने टॉपिक डाला, अब उस टॉपिक से रिलेटेड उसका जो भी बेसिक होगा, जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी ट्रिक होगी, आपने पूरे एक पेज में आपको लिखना है। उस टॉपिक जो भी सर ने जो भी पढ़ा रहा है आपको 1-2 बार अच्छे से समझ में आएगा, हाँ समझ में आ रहा है। और वो क्या करेगा, आपने देखा होगा तो कई क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आपको उस पर आपको वो करने तो है, लेकिन आपको ये देखना कि क्या जो हमारे क्वेश्चन जो हमने लिखे हुए हैं PYQ जो क्वेश्चन में आए हुए हैं, PYQ हैं प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो वो क्या सॉल्व हो रहे हैं, इससे आपको वो चेक करना है। अब वो चेक कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आपने वो क्वेश्चन, आपने टॉपिक समझ लिया, उसका बेसिक पूरा समझ लिया, और उसने जो क्वेश्चन दिए छोटे छोटे वो भी आपको समझ में आ रहा है, हाँ सॉल्व हो रहे हैं। फिर आपको वही, आप मान लो कैलेंडर का टॉपिक आपने कंप्लीट किया, ठीक है, हालांकि वो यूपीएससी के हिसाब से कराएंगे, क्योंकि वो यूपीएससी का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि यूपीएससी के टीचर होते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो क्या है स्टेट एग्जाम में भी आती है, पीसीएस में भी आती है और एसएससी में भी आती है, तो हर तरह के टीचर होंगे, तो अपने एग्जाम की तरह पढ़ा रहे होंगे वो लोग, तो आपको केवल यूपीएससी के हिसाब से देखना है ना, तो आपको यूपीएससी को टीचर पढ़ा रहा होगा वहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो उसने उस तरीके से सॉल्व करवाए होंगे, नहीं करवाए होंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है फिर, तो उससे अपन दूसरा वीडियो देखेंगे। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने वहाँ से टॉपिक समझ लिया, अब आपको उसी टॉपिक के जो आपने क्वेश्चन देखे थे PYQ, तो आप एक पेपर उठाइए अपना सीसेट का, और वो जो क्वेश्चन था उस टॉपिक का उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है, आप मिलाइए, आपने सॉल्व कर लिया। फिर आपको क्या करना, उसी पेपर की आपको यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे से आपको आंसर की डाउनलोडिंग करनी है, और क्वेश्चन का आंसर चेक करना है किस तरीके से ये आंसर सही है, निकल रहा है, मुझसे बन रहा है, तो और भी आपको और भी सब क्वेश्चन सॉल्व करने। यदि आप पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब आपका सही है, तो वहाँ का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है 10 साल के, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। कितने होंगे यार, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, आपके 10 साल में 30-35 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, या 20 क्वेश्चन होंगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, सारे क्वेश्चन आप पे बनने चाहिए। यदि बन रहे हैं तो मान लो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर आप कुछ नहीं करना, वो सारे टॉपिक आपको जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस में वो सारे कर लेने हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग कोचिंग की टेस्ट दी जाती है, तो आपको टेस्ट सीट में जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन पहले आपको यूपीएससी का ही आपको करना है। इसी तरीके से आपको बारी बारी हर टॉपिक पे आपको यही आपको फॉर्मूला अपनाना है। आपको कोई सर्च करना है, वो देखना है आपको समझ में आ रहा है, अच्छा समझा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो बस आपका मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप पहले आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए, उन टॉपिकों को एक करके आपने कवर कर लिया। इस तरीके से आपके जो पूरे जो PYQ थे वो भी आपको सॉल्व हो रहे हैं, आपके रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आपको मैथ का अपनाना है, मैथ के टॉपिक लिखने हैं, और बस आपको पेपर देखने हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। मान लो आपने एक्सेल का पेपर उठाया सीसेट का, देखा कि हाँ मैथ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, उस टॉपिक का नाम लिखा और वो क्वेश्चन लिखा क्या साल से आया हुआ है और किस तरीके से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वो आपको देख लेना है। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक आपको मैथ के, जैसे कि मान लो टाइम मतलब एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी होता है, ठीक है, ये ज्योमेट्री वाला हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे टॉपिक, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके सारे टॉपिक जो कॉमन है, जो हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं, खासकर नंबर सिस्टम हमेशा आता रहता है। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर लिए, हर साल कम से कम 4-5 साल की आपको टेबल बना लेनी है कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए, 2011 में या 2013 में इतने पूछे गए, 2014 में इतने पूछे गए, 2015 में इतने पूछे गए। इससे क्या होगा, आप एक प्रकार से टॉपिक का पूरा आपको टॉपिक आपके आइडेंटिफाई हो गए, और आपको यही पता चल गया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर साल कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, उसी टॉपिक को सर्च करना है। वैसे यूट्यूब पे आपके पास बुक्स है दी तो बहुत बढ़िया बात है, मैथ की आती है, कोई भी आजकल ले लेते हैं हम लोग कंपटीशन के लिए, तो कोई भी चाहे बहुत सारी
क्या नाम लूँ कोई भी एप्लीकेशन का, कोई भी आप टीचर उठा लो, आजकल यूट्यूब पे इतने पढ़ाते हैं मैथ वाले, उनको कोई भी आप एक टॉपिक उठाओ, मतलब जो भी उनकी बुक्स है मैथ की वो उठाओ, उसमें से वो टॉपिक निकालो और वो टॉपिक उसका जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करो, उनका बेसिस समझ में आ गया आपको पूरा, फिर आपका क्या करो, उसी टॉपिक के आप अपने यूपीएससी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। आप पे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो मान लो आपको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से आप सर्च करो दूसरे टीचर का। तो आपको जब तक करना है तब ये आपको समझ में ना आए, फिर आपको कोशिश करनी है, ठीक है। और लेकिन आप पूरे ही बिल्कुल मतलब मैथ में पूरी तरीके से वीक हो, मैथ को आता ही नहीं है, आपने 10 के बाद छोड़ दी थी बिल्कुल, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, चाहे वो a+b का होल स्क्वायर हो, ये भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी आता, कुछ भी नहीं आता, मतलब तो फिर आपको कोर्स लेने की जरूरत रहेगी बिल्कुल। मैं उसमें झूठ बोलने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको हम आसानी में या इसको ऐसे नहीं डाल सकते, यार कोई नहीं हम पढ़ लेंगे केवल पासिंग मार्क्स तो है, भाई सब ऐसा नहीं है। आपकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी यदि आपने सीसेट नहीं किया, क्योंकि आप कितने अच्छे पढ़ लो, जीएस में आप 150 ले आओ, लेकिन यदि आपका सीसेट नहीं निकलेगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीसेट। इसलिए यदि आपको पूरा ही नहीं, यदि आप, मैं इसके लिए स्ट्रेटजी बता रहा था, जिनको थोड़ी बहुत उनको मैथ पढ़ी है, हाँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और आप थोड़ा पढ़ के टॉपिक पीवाई को देख के और थोड़ी क्लास देख के यूट्यूब पे आपको समझ में आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो खुद, तो उनके लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन आप चलो आपने टॉपिक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, पीवाईक्यू देख लिए, आपने उसकी क्लास भी देख ली जो भी आपने पढ़ा था उस टीचर से, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो फिर तो क्लास लेनी पड़ेगी। क्लास में आपको बाकायदा हर टॉपिक को टॉपिक बाई टॉपिक बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला हर तरीके से बताया जाए, गुणा भाग सब, मल्टीप्लाई सब दिखाया, सब सिखाया जाएगा आप किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, उसमें क्या पता 2-3 महीने आपकी क्लास चली, लेकिन ऐसे टॉपिक में आपको आप 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो मुश्किल से 15 टॉपिक, 10-15 टॉपिक आप उसके निकालोगे, क्या वो रीजनिंग के, और इतने ही टॉपिक निकालोगे मैथ के, 20 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को यदि आप एक दिन में कवर करोगे, मान लो यदि आप एक दिन में इसी सेट के लिए 3 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो, तो आप मान के चलोगे 2 घंटे पढ़ के आप मतलब 2-3 महीने में आराम से कवर करोगे। लेकिन जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरी तरीके से विस्तार से पढ़ना होगा, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी हाथ से बैठ की, जो मैंने बताई है। आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करनी है, पीवाईक्यू देखनी है, टॉपिक लिखने हैं, इन टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो भी आपने देख लिया है। फिर आपको बारी बारी से एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना है, उसको पढ़ना है, या फिर आपके पास बुक्स है तो उस बुक से पढ़ो, उसका बेसिस समझो, उसका फॉर्मूला समझो, कि मान लो जैसे एवरेज हो गया, मान लो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एवरेज में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि 20-25 लोग हैं, मतलब 25 लोग हैं, इनका एवरेज इतना है, हम इसमें से 5 लोगों को इसमें से हम मतलब हटा देते हैं उनके ग्रुप से, तो इनका बचे लोगों का एवरेज इतना आता है, तो बताइए कि उन 5 लोगों का जो टोटल वजन है, या उनका जो भी टोटल जो भार था वो कितना था, या फिर उसमें से एक व्यक्ति का एवरेज कितना है, तो वो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, मतलब उसी में। लेकिन उसका भी आपको बेसिक पता चलेगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और कैसे यदि संख्या अपने पास दी हुई है लोगों की, एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल उनका योगफल कितना होगा। तो यदि आपने इसका बेसिक समझ लिया तो आपका एवरेज का कितना भी घुमाएगा वो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बार तो आपको पूरा टॉपिक आप कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहाँ से पूछे, कैसे पूछेगा वो, ठीक है, कितना ही पूछे वो, आप उसका कुछ ना कुछ करके आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उसमें दिमाग लगा के, क्योंकि आपने उसको बेसिक पढ़ा है। यदि आपको बेसिक ही नहीं आप क्लियर है तो फिर आप वो क्वेश्चन सिंपली पूछेगा ना, तब भी नहीं बनेगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक को अपन आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी लगा लो बुक्स में से, जो सर पढ़ा रहा होंगे वो भी आप पढ़ लो, और बाकी अपने पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू ज़्यादा ध्यान दो, जो भी आपके सीसेट में आए हुए हैं उनको सॉल्व करो। यदि वो सॉल्व हो रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप मतलब सही दिशा में जा रहे हो, आपके टॉपिक काफ़ी कंप्लीट होते जाएंगे। इस तरीके से आपके मैथ के, इंग्लिश के हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इसके बाद हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की जो स्ट्रेटजी है इसकी कोई वो नहीं है सॉल्व करने की, इसको जितने हो सके आप पीवाईक्यू लगाओ। इसकी केवल एक स्ट्रेटजी मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसको नहीं पढ़ना है, आपको पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके केस में से कौन सा आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन आपने पता लगा लिया, क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या आंसर, तो आपको फिर उसी क्वेश्चन का आंसर आपको उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करनी है, आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया फिर आप क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा, अरे मुझे इसका आंसर ढूंढना है। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपका फोकस उसी क्वेश्चन पर रहेगा कि क्या इस क्वेश्चन का कहीं भी आंसर मिल रहा है, कभी कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मिल रहा है, तो आपका दिमाग उस तरीके से रहेगा, वो आपको क्वेश्चन आसानी से ढूंढ लोगे। और इसके लिए सबसे बड़ी स्टडी है कि जितने आप हो सके पूरे पैसेज हैं जितने भी मतलब यूपीएससी के 10 साल के, कितने हर साल 25 क्वेश्चन आते हैं, 26 क्वेश्चन आते हैं, 10 साल के 260 270 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रिहेंशन के, वो सारे लगा डालो।
अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके लिए एक और सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है, कोई न्यूज़पेपर चाहे वो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम, कोई भी, आप डेली से पढ़ो। उसमें जो भी आता है, पैसेज आता है कि एडिटोरियल आता है, उसका एडिटोरियल पढ़ के आपने 2-3 पॉइंट में, 2-3 बात में उसका क्या आउटकम निकाला है वो आप निकालने की कोशिश करो। उसी से ही आपकी जो मतलब रीडिंग स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी जल्दी मतलब स्पीड, पढ़ने की स्पीड आपकी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप पढ़ोगे पेपर में तो वो भी आप हेल्प करेगा। और वहाँ से आंसर कैसे निकालना है, बड़े पैसे से छोटा सा आंसर कैसे निकालना है, वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ही आपको याद आएगा। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें 2-3 चीज़ें आप इंपॉर्टेंट निकाल लेते हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, मतलब उसमें से पूरा आउटकम निकल के आ रहा है, ये पूरा जो एडिटोरियल है क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही उसमें पैसे जाते हैं तो उसमें पूरा पैसे दिया रहेगा 10-15 लाइन में, 5-6 लाइन में, और फिर उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आप नहीं बना पाओगे। तो इसकी स्टडी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, उसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सीसेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। यदि आपने इसको मतलब स्टेज बाय स्टेज मतलब उसको अलग तरीके से फॉलो कर लिया अपनी रीडिंग के लिए, मैथ के लिए टॉपिक आइडेंटिफाई किए, पीवाईक्यू देखो, और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। तो ये तो क्या है, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब तो पूरे पेपर हैं 2013 से लेकर 2022-23 तक के 10-11 पेपर हैं पूरे सीसेट के, मतलब पेपर बाय पेपर। यदि आप चाहो तो बुक्स भी आती हैं पीवाईक्यू सॉल्व की, उसमें पीवाईक्यू सॉल्व भी रहते हैं, क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई क्वेश्चन रहते हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। रीजनिंग का सब्जेक्ट का नाम लिखेगा, चैप्टर का नाम लिखे रहेगा सीसेट, और सीसेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, पूरे क्वेश्चन एक साथ लिखे रहेंगे, मतलब क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन पूरे एक साथ लिखे रहेंगे, और उन क्वेश्चन के पीछे उनका सॉल्यूशन होगा। मान लो कि 10-15 सालों में रीजनिंग के अभी तक मान लो पूरे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लो 500 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं पिछले 25 सालों में, मान लो 500-600 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पूरे एक साथ क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो मतलब पूरे क्वेश्चन दिए रहेंगे रीजनिंग के, ठीक है। इसके अलावा उन क्वेश्चनों का पूरा पीछे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो उससे क्या पता चलेगा, आप जब क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो आपको एक पता चल जाएगा अच्छा इस टॉपिक का है, और पीछे आप उसका सॉल्यूशन देते जाओगे तो अच्छा इससे को ऐसे करना है। तो कुछ टॉपिक तो आपके वैसे कंप्लीट हो जाएंगे, इसको पढ़ के सॉल्यूशन करके, अच्छा ये तो है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बार बार रिपीट होते जाते हैं, हर साल को बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उन टॉपिकों से, वैसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसी जिस टॉपिक का है उस टॉपिक का पूछा जाएगा। तो जब आप बार बार उन्हीं क्वेश्चन सॉल्यूशन देखोगे बार बार, तो आपका वो टॉपिक तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा। अब उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वैसे खुद ही सॉल्व कर दोगे। तो इस तरीके से जो एक मतलब पीवाईक्यू की उसमें सीसेट के पेपर बन के और प्रीलिम्स से पेपर 1 और सीसेट दोनों पेपरों के पिछले 10-15 सालों के पीवाईक्यू रहते हैं। किसी बुक्स में तो 25-26 सालों के भी पूरे पीवाईक्यू 1995 से लेके 2000 कितने तक के, 22 तक के, 23 तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब उसमें पीवाईक्यू हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं सीसेट के और मतलब जीएस के। उसमें जीएस का भी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी का, उसके सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं। और उसी प्रकार से मैथ, रीजनिंग के और कॉम्प्रिहेंशन के पूरे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, अलग अलग करके। ऐसा नहीं दिया हुआ उसमें कि अच्छा 2011 का पेपर का नाम डाला और पूरा पेपर छाप दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन उसने पूरे क्वेश्चन छाटे हैं, रीजनिंग का नाम लिखा रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में पूरे क्वेश्चन लिखे हुए, ऐसे मैथ के साथ ऐसी जीएस बन में किया गया है। तो वो बुक्स भी आप ले सकते हो, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसमें प्रीलिम्स के पीवाईक्यू दिए रहते हैं, सॉल्यूशन भी रहता है उसमें साथ में। तो और सबसे बड़ी बात उसमें सब्जेक्ट वाइज रहते हैं, तो आपको पेपर में यहाँ पढ़ के आपको छाटना नहीं पड़ेगा बार बार कि अच्छा इसमें हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, इसको निकालो, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, उसको निकालो, टिक लगाओ, उसे बार बार छाटोगे। उसमें आपको एक साथ पूरे ही रीजनिंग क्वेश्चन दिए रहेंगे, मैथ के अलग दिए रहेंगे और कॉम्प्रिहेंशन अलग दिए रहेंगे। वहाँ से आप पढ़ो, वहीं पर उनका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन करो, उसके बाद एक पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर के और फिर से उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके आधे से ज़्यादा टॉपिक रीजनिंग के मैथ तो वैसे ही कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग स्ट्रेटेजी अपनाओ। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 19 मिनट का हो गया है काफ़ी, मतलब क्योंकि इसमें मैंने GS1 का ही बता दिया है, GS2 का हालांकि जो मेन जो मोटो था मेरा तो सीसेट के बारे में बताना था, वो मैंने GS1 की केवल इसलिए बताया जो आपको बुक्स के बारे में मैंने बताया कि आप कोई भी बुक्स खरीद सकते हो। और मैं कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी मार्केट में जाओ आपको बुक्स आसानी से मिल जाएगी कि भाई मुझे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की बुक्स चाहिए सॉल्व वाली, ठीक है, मतलब पीवाईक्यू मतलब प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व, ठीक है। मतलब कोई भी आती है, बुक्स के नाम अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब कोई पीवाईक्यू सॉल्व होती है, प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व या सॉल्व क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी आती हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स पेपर सॉल्व, पेपर 1, पेपर 2 सब रहेंगे। इस तरीके से आपको ये बुक्स ले सकते हो, आपको उसमें आसानी होती है क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चन रहेंगे, वो सब्जेक्ट वाइज दिए रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनाओ, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। काफ़ी फायदा नहीं, आपका प्रीलिम्स जो है 100% निकलेगा क्योंकि आपने पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, स्ट्रेटजी के तहत सारे पीवाईक्यू कर लिए। और पीवाईक्यू सबसे अच्छा एक आपके पास एक
एक देखा जाए तो आपके पास है कि हाँ आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। बनना तो मार्केट में बहुत कुछ है, कुछ ही पढ़ते रहो। पीवाईक्यू आपके पास एक अच्छा नमूना है एक देखने के लिए, आपके पास एक अच्छा मतलब गाइड लेने के लिए कि भाई मुझे गाइडेंस कहाँ चाहिए। तो आप पीवाईक्यू देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हो कि मुझे पढ़ना क्या हो, कैसे पढ़ना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जैसा कि मैंने बताया है। तो आप लोग इस तरीके से अपनाइएगा, बाकी हम लोगों को फ़ायदा जरूर मिलेगा। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट हैं किसी भी पेपर से रिलेटेड या और भी कुछ डाउट है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।